डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में हमने रिवीजन करवा दिया था शुरू फर्स्ट चैप्टर से। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे लिविंग्स के। आज टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है कि हम जानते हैं कि लगभग एक लार्ज वैरायटी जो लिविंग थिंग्स की प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, और जिसमें 1.5 से लेकर 1.8 मिलियन नॉन स्पीसीज हैं, जिनमें 1.3 मिलियन एनिमल की स्पीसीज हैं, तो रेस्ट ऑफ 0.5 मिलियन जो प्लांट स्पीसीज हैं और मिलियन अननोन स्पीसीज हैं। तो बहुत सारी अभी संभावना है उनको डिस्कवर करने की। ठीक है, लगभग 15,000 नए ऑर्गेनिज्म को पर ईयर डिस्कवर्ड किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से मतलब है ये नंबर है और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। और जो द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद ऑल देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक का मतलब है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसके साथ ऑल देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम कहेंगे सिस्टमैटिक्स। और बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट है स्टडी करना ऑर्गेनिज्म के सभी ऑर्गेनिज्म की लार्ज नंबर को, इसलिए कन्वीनियंट स्टडी के लिए नेसेसरी हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म को प्लेस्ड किया जाए इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज, जिससे कि स्टडी एक ऑर्गेनिज्म की कर देने से एक पूरे के पूरे ग्रुप की स्टडी प्रोवाइड हो जाए। जो टर्म है सिस्टमैटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उनको लगभग एक ही सिनोनिम जैसा समझा जाता है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो उनके डिफरेंट मीनिंग है। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको अबाउट द क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच anything is grouped it is the process by which anything is grouped। और क्या करेंगे इसके साथ? into convenient categories, into convenient categories पे रखेंगे। ठीक है, और ये बेस्ड होगा बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये क्या होगा? इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद दूसरा टर्म आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सास मींस अरेंजमेंट, नोमोस मींस रूल्स के लिए है। तो टैक्सोनॉमी डील्स विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप क्लासिफिकेशन के रूल्स के साथ साथ उनके प्रिंसिपल्स के भी स्टडी करेंगे, डील करेंगे। टैक्सोनॉमी के बाद देखो सिस्टमैटिक्स, एक टर्म यूज करते हैं सिस्टमैटिक्स। देखो सिस्टमैटिक्स का मतलब समझो क्या है। टर्म सिस्टमैटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लिनियस। यूज किसने किया? कैरोलस लिनियस in the year of 1735। सबसे पहले यूज किया गया किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया। और जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है
वो ड्राइव्ड है लैटिन वर्ड सिस्टमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसका? ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स अगर बात करें तो वो बाद में एनराज हो गया टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेमी में। सिस्टमैटिक्स में जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होंगे? 4 स्टेप्स होंगे, उनको हम बता रहे हैं 1 by 1। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो देखो इसको, स्टेप्स इन सिस्टमैटिक्स। स्टेप्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। ऑफन अगर बात करें सिस्टमैटिक्स के में 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप बोला जाएगा आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले क्या करेंगे आप? आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। देन क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर, नाम रखेंगे कि क्या उसका नाम है। नॉमेनक्लेचर के बाद क्या करेंगे आप? क्लासिफिकेशन उसका करेंगे। यू मस्ट बी क्लासिफाइड। तो क्या हो जाएगा? तीसरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और चौथा और लास्ट हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिशमेंट of evolutionary relationships। क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये सब आप किसमें देखेंगे? ये हो जाएगी टैक्सोनॉमी और ये होगी फाइलोजेनी। ठीक है, ये फाइलोजेनी हो गई और ये हो गई टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म जो है वो कैंडोल ने क्वाइन किया। बाद में लिनियस जो है, लिनियस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा टैक्सोनॉमी के फील्ड में, इसलिए लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत ज्यादा पूछा जाता हु इज नोन एज। इसके अलावा लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी दिया। अगर बात की जाए फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी शांताफाउ, ये है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है टर्म्स, देख लेना आप लोग। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का अगर हम एग्जैक्ट जो प्लेस है या पोजीशन है उसका एक सेट प्लान में अगर करेंगे तो क्लासिफिकेशन के आइडेंटिफिकेशन बोला जाएगा। जॉन रे ने डेवलप किया था टैक्सोनॉमिक कीज को। किसी भी एनिमल्स से रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन की जो कीज थी उनको डेवलप किया था जॉन रे ने। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्टिव नेम टू ईच स्पीसीज। प्रत्येक स्पीसीज के लिए एक डिस्टिंक्टिव नाम देने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। साइंटिफिक नेम की नीड इसलिए महसूस की गई कि बहुत सारे, जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, सभी में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो जैसे अगर हम मेढक को ही देखें, जैसे हिंदी में मेढक कहेंगे, फ्रॉग अंग्रेजी में कहेंगे, ऐसे ही बहुत सारे नेम हो जाते हैं तो बड़ा लेंथी हो जाता है, याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन आपसे हम राणा टिग्रीना बोलें तो पूरे ग्लोबल लेवल पे उसको इसी नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इसको जो साइंटिफिक नेम है वो याद रखने जरूरी है, उनका इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए किया जाता है। देखो नॉमेनक्लेचर में दो तरीके के नेम रखेंगे। एक तो वर्नाकुलर नेम होगा जिसको क्या कहेंगे, लोकल नेम होगा, और दूसरा होगा साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम में कई सिस्टम्स डेवलप किए गए। एक
पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर था, उसमें बहुत सारे नेम इकट्ठे किए गए थे, वो उसे याद करने में दिक्कत होती थी। एक बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे कैरोलस लिनियस ने डेवलप किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक जीनस होगा किसी का और एक स्पीसीज होगा। जीनस को हम कैसा लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे पहला उसका लेटर, और स्पीसीज का पहला लेटर कैसे लिखेंगे, स्मॉल से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम राना टिग्रीना की बात कर रहे थे, राना क्या हो गई, इसकी जीनस हो गई, और टिग्रीना क्या हो गई, इसकी स्पीसीज हो गई। ठीक है, तो इनको या तो इटैलिक से लिखते हैं या दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।